हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम जो मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट की थर्ड यूनिट डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम लोग कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में, देन बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइल कोलिन के बारे में एंड देन कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स का, मतलब पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स होते क्या हैं वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। एंड जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स का वो भी हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर जो क्लासिफिकेशन है पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स का, उसके अंदर जितनी भी ड्रग्स हैं उनके यूजेस एंड स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस जिनके भी डिस्कस करने वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स जो है इनका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास पैरासिम्पैथोमिमेटिक जो है इसे हम दो वर्ड से डिराइव करते हैं। एक तो आता है पैरासिम्पैथो एंड एक आता है मिमेटिक। पैरासिम्पैथो का मतलब होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड मिमेटिक का मतलब होता है मिमिक या फिर कॉपी। तो पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स जो हैं ऐसे ड्रग्स या फिर ऐसे एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसके एक्शन को कॉपी करते हैं या फिर मिमिक करते हैं, ठीक है। अब जो पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स होते हैं इन्हें कोलिनर्जिक ड्रग्स भी कहा जाता है या फिर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स की? दोज ड्रग्स और एजेंट्स विच कॉपी द एक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आर नोन एज पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स। दीज एजेंट्स और ड्रग्स बाइंड टू कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स एंड प्रोड्यूस देयर एक्शन, ठीक है। तो सिंपली ऐसे ड्रग्स या फिर एजेंट्स जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को कॉपी करते हैं उन्हें पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स कहा जाता है। एंड ये एजेंट्स या फिर ड्रग्स जो होते हैं वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड होकर के अपना एक्शन या फिर इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नाउ हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स। सो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो है इसका मतलब क्या होता है। तो कोई भी एक ड्रग है जिसका केमिकल स्ट्रक्चर है एंड जो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है उसे स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप कहा जाता है। मतलब जैसे ये हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर है तो इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहेगा वो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप कहलाएगा। जैसे अगर हम इस स्ट्रक्चर के अंदर से कुछ भी चेंज करेंगे तो उससे बायोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, ये सारी चीज़ों की स्टडी जो है वो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप कहलाती है, ठीक है। नाउ जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स का, तो किसी भी क्लास का अगर हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग एक जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं, देन उसके अंदर क्या क्या चेंजेस या फिर सब्सटीट्यूशन हो सकते हैं, उससे बायोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा वो सारी चीज़ें जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जनरल स्ट्रक्चर जो है पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स का वो इस तरीके से होता है। ये स्ट्रक्चर जो है वो एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये है इसका स्ट्रक्चर CH3COO CH2CH2 N प्लस CH3CH3CH3, ठीक है। अब इसके अंदर सब्सटीट्यूशन या फिर चेंजेस जो है वो तीन जगह पर हो सकते हैं। सबसे पहला जो ये एसिटाइल ग्रुप है यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं, दूसरा जो ये इथाइलिन चेन है इसके ऊपर चेंजेस हो सकते हैं, एंड तीसरा जो ये क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है इसके ऊपर चेंजेस या फिर सब्सटीट्यूशन जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो एसिटाइल ग्रुप है उसके ऊपर किस तरीके से सब्सटीट्यूशन या फिर चेंजेस जो है वो हो सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो एसिटाइल ग्रुप है इसके अंदर सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो यहाँ पर एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है ये एस्टर ग्रुप जो है ड्रग्स को मस्कैरिनिक रिसेप्टर से बाइंड होने में मदद करता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है अगर इसे इथाइल या फिर किसी और भी बड़े एल्काइल ग्रुप से हम लोग चेंज करते हैं तो उससे क्या होता है, इनएक्टिव कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। मतलब जब तक मिथाइल ग्रुप है तब तक तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर यहाँ पर हम इथाइल ग्रुप या फिर लार्ज एल्काइल ग्रुप्स को अटैच कर देते हैं तो उससे कंपाउंड जो है ड्रग जो है वो कम्प्लीटली इनएक्टिव हो जाती है और किसी भी तरह का कोई भी फंक्शन जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती है। अब जैसे यहाँ पर जो ये एस्टर ग्रुप है इसकी जगह पर अगर एस्टर्स एरोमेटिक या फिर हायर मॉलिक्यूलर वेट एसिड्स के अगर हम यहाँ पर एस्टर लगाते हैं तो उससे क्या होता है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की जगह कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट एक्टिविटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। जैसे ये तो हमारा पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट का स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर यहाँ पर एरोमेटिक एसिड्स या फिर हायर मॉलिक्यूलर वेट एसिड्स को लगा दिया जाता है तो उससे क्या होता है कि कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है। मतलब ये क्या करते हैं, रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये आता है कि इसके अंदर जो एसीटेट ग्रुप प्रेजेंट है उसे अगर हम कार्बामेट ग्रुप से एक्सचेंज कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि एक्टिविटी जो ड्रग की है वो भी इंक्रीज़ होती है एंड ड्रग जो है वो ज़्यादा स्टेबल बन जाती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आता है कार्बेकॉल। कार्बेकॉल के अंदर क्या होता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर एसीटेट ग्रुप की जगह कार्बामेट ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये है हमारा कार्बामेट ग्रुप NH2COO CH2CH2 N प्लस CH3 ये जो है ये कार्बेकॉल ड्रग जो है उसका स्ट्रक्चर है। ये ड्रग जो है एसिटाइल कोलिन से ज़्यादा एक्टिव होती है एंड ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आता है कि जब एस्टर ग्रुप को ईथर या फिर कीटोन ग्रुप से रिप्लेस करा जाता है तो उससे क्या होता है, ज़्यादा केमिकली स्टेबल कंपाउंड एंड पोटेंट कंपाउंड जो है वो हमें मिलते हैं जिनकी कुछ कॉलिनर्जिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। मतलब ये जो एस्टर ग्रुप है इसे हम ईथर ग्रुप या फिर कीटोन ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो ज़्यादा केमिकली स्टेबल एंड ज़्यादा पोटेंट कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है बीटा मिथाइल कोलिन इथाइल ईथर। तो इस तरीके से अभी हमने जितने भी पॉइंट्स देखे ये सारे जो है फर्स्ट पॉइंट के लिए थे, मतलब एसिटाइल ग्रुप के अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं या फिर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है एक्टिविटी के लिए, वो सब। नाउ हम देखते हैं ये जो इथाइलिन चेन है इसके ऊपर अगर सब्स्टिट्यूशन चेंजेस या फिर जो भी चीज़ें करी जाती है तो उससे एक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। तो इस इथाइलिन चेन के अंदर हमारे पास अल्फा कार्बन बीटा कार्बन दो जगह हैं, ठीक है। अब इस चेन लेंथ की मतलब यहाँ पर दो कार्बन ग्रुप प्रेजेंट है, अगर इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ करी जाती है तो उससे ओवरऑल एक्टिविटी जो होती है कॉलिनर्जिक ड्रग की वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर मैक्सिमम 2 ही कार्बन रहने चाहिए, अगर यहाँ पर 3 कार्बन 4 कार्बन ऐसे यहाँ पर आ जाते हैं तो उससे क्या होता है, एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। देन अगर इन कार्बन्स के ऊपर ब्रांचिंग करी जाती है तो उससे भी एक्टिविटी चेंज होती है। जैसे अगर अल्फा कार्बन के ऊपर ब्रांचिंग करी जाती है तो क्या होता है, जो निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होने से एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज़ होती है एंड जो मस्कैरेनिक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होकर के एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज़ होती है। वहीं अगर हम बीटा कार्बन के ऊपर ब्रांचिंग करें तो जो मस्कैरेनिक एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज़ होती है एंड जो निकोटिनिक एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज़ होती है। सो इथाइलिन चेन वाले पॉइंट के अंदर यही सारे हमारे पास सब पॉइंट्स थे कि अगर हम चेन लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं तो एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, ब्रांचिंग से भी एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट आता है। अगर हम अल्फा कार्बन के ऊपर ब्रांचिंग करते हैं तो निकोटिनिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है एंड मस्कैरेनिक एक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। एंड अगर हम बीटा कार्बन के ऊपर ब्रांचिंग करते हैं तो उससे मस्कैरेनिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, निकोटिनिक एक्टिविटी डिक्रीज़ होती है, ठीक है ना। इसके बाद में थर्ड हम लोग देखेंगे कि क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड के ऊपर सब्स्टिट्यूशन या फिर चेंजेस जो है वो किस तरीके से हो सकते हैं। सो क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड के अंदर फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि ये जो क्वाटर्नरी अमोनियम ग्रुप है ये इंट्रिंसिक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होता है, मतलब कॉलिनर्जिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए ये ग्रुप ड्रग के अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड साथ ही साथ ये जो ग्रुप है रिसेप्टर से बाइंड होने में मदद करता है, तो जब कोई ड्रग रिसेप्टर से बाइंड होगी तभी उसका एक्शन प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से क्वाटर्नरी अमोनियम ग्रुप जो यहाँ पर प्रेजेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्रग की एक्टिविटी के लिए। नाउ जो यहाँ पर ट्राई मिथाइल अमोनियम ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे कि ड्रग की एक्टिविटी प्रोड्यूस हो, मतलब ट्राई मिथाइल वाला ग्रुप जो है वो ज़रूरी है एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आता है कि अगर हम अमोनियम ग्रुप को, ये जो हमारे पास अमोनियम ग्रुप है इसे हम सल्फोनियम ग्रुप, फॉस्फोनियम ग्रुप, इन तरीके से इन ग्रुप से हम रिप्लेस करेंगे तो उससे एक्टिविटी जो है कॉलिनर्जिक एक्टिविटी वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर अमोनियम ग्रुप होगा तो ही एक्टिविटी होगी, अगर इसकी जगह पर सल्फोनियम या फिर फॉस्फोनियम ग्रुप आ जाएगा तो उससे एक्टिविटी जो है वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाएगी। देन इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास ट्राई मिथाइल ग्रुप जो है वो एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। अगर हम एक मिथाइल ग्रुप को हटा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा मिथाइल ग्रुप को दूसरे ग्रुप्स के द्वारा रिप्लेस कर देंगे तो उससे कॉलिनर्जिक एक्टिविटी जो है वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। उस ड्रग की कोई भी कॉलिनर्जिक एक्टिविटी नहीं रहेगी। तो इस तरीके से ये हमारे चेंजेस या सब्स्टिट्यूशन जो थे वो थे क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड के ऊपर। तो ट्राई मिथाइल ग्रुप ज़रूरी है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ से हट सकता है बट अगर एक से ज़्यादा मिथाइल ग्रुप यहाँ से हट गए तो एक्टिविटी कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाएगी। अमोनियम ग्रुप ज़रूरी है, अगर इसकी जगह पर सल्फोनियम या फॉस्फोनियम ग्रुप आ जाएगा तो उससे भी क्या होगा कि एक्टिविटी कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है।
इस तरीके से ये था कंप्लीट स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स। ठीक है, यहाँ पर हमें आज जो टॉपिक डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड नोट्स जो हैं आपको इस यूनिट के जल्दी हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। वो चीज़ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूँगी, तो आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।